आज हम करेंगे यूनिट 3 डाटा हैंडलिंग। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं डाटा हैंडलिंग और इसमें क्या क्या होता है, मीन, मोड, क्या क्या होता है, रेंज। ठीक है, डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग होता है जैसे मेरे पास हम 12 बच्चे होंगे, तुम्हारे अलग अलग मार्क्स है। जैसे सोचो किसी के 10 से आउट ऑफ 10 से कराऊं, किसी के 7 आए, 9 आए, 3 आए, 6, 4, 1, 8, 4, 3 हो गए ना 10 बच्चे होंगे, 10, 12 है। चलो ठीक है, ये 12 बच्चों के मार्क्स है आउट ऑफ 10 से। अब इस डाटा को हम किस तरह से लिख रहे हैं? जैसे अब मेरे पास है, मैंने बोला बेटा 5, अब 5 बच्चों 5 मार्क्स यहाँ पे मैंने मार्क्स किया, राइट। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? हमने देखा यहाँ पे 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? 1। और टैली मार्क्स हमने किया था टैली मार्क किया था ना हमने। टैली मार्क में क्या था, जितने हमारे मार्क्स आए थे कितने बच्चों के आए थे? 1, तो 1 बच्चों के आए थे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते थे हम यहाँ पे, जिसको लर्न होगी 6th में। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिससे हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर हमने ये राइट नहीं करना तो एक वर्ड फ्रीक्वेंसी हम राइट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, टैली मार्क्स कितने बच्चों के थे? 1 बच्चों का था, हमारे 5 मार्क्स, तो यहाँ पे भी 1 ही बचे हैं। जैसे अब देख रहे हैं 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? 2 बच्चों के आए थे, तो टैली मार्क्स क्या रहेगा? 1, 2 होता है ना। जब ऐसे सोचो 6 बच्चों के थे तो हम करते थे 3, 4 और 4 के बाद हम इसे 5 इस तरह से कट करते थे और एक एक्स्ट्रा करते थे 1, 6। याद है डाटा हैंडलिंग की? याद किया था 6 में। इस तरह से हम डाटा हैंडलिंग करते थे। तो डाटा हैंडलिंग में बहुत सारी चीजें होती है सीखने में, जैसे रेंज होती है निकालने के लिए, मैं फॉर्मूले बताऊंगा इनको। रेंज होती है, मीन होती है, मीडियन होती है, और क्या होता है? और मोड होता है। ये 4 चीजों से ही तुम्हारी पूरी यूनिट ये खत्म हो जाएगी, जिसको आज ये 4 चीजें समझ आ गई। ठीक है, तो अपने पूरे काम सारे में दिमाग खोल दो भी ब्लैक बोर्ड की तरफ। रेंज, सबसे पहले हम रेंज को देखते हैं। रेंज क्या होती है? जैसे हमारे पास डाटा है 7, 8, 6, 2, 4, इस तरह से हमारे पास डाटा है। अब मैंने बोला बेटा आप मेरे को इसकी रेंज बताओ कितनी है इस डाटा की। तो जब भी हम रेंज करेंगे, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। चाहे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये चीज आपने जरूरी राइट करने की अपनी कॉपी में, ये बस समझना वीडियो देख के। अब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी डाटा का हाईएस्ट नंबर। इस डाटा का हाईएस्ट नंबर क्या है? 8 माइनस लोएस्ट नंबर क्या है? 2। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 8 माइनस 2, 6। बोलो रेंज समझ रहे हैं? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, या हाईएस्ट वैल्यू से हमने लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है और हमारी रेंज आ जाएगी। समझ रहे हैं? ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये थोड़े दिमाग में बिठा देना। यार क्लियर है? वो यस या नो में बोला करो, वरना मैं भी ऐसे हो जाऊंगा ढीला तुम्हारी तरह। अब हमारे पास है मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है ऐसा, जैसे सोचो हमारे पास डाटा है, लिखा मैंने इधर, ये हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, मीन समझा रहा हूं मैं। ये मीन क्या होता है? मीन बोलता है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या द सम ऑफ ऑल नंबर्स भी लिख सकते हो। जो ये ऑब्जर्वेशन होता है वो डाटा जो हमारे पास, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कैसे है, मैंने यहाँ पे द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में जो डाटा हमारे पास है
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितना डाटा है, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास दिया डाटा दिया, जो वैल्यूज है हमारी, उनको क्या करना है, सम का मतलब क्या हुआ प्लस, तो हमने इसको प्लस करना है। जैसे हमारे पास है 2 + 3 + 4 + 10 + 1 अपॉन, ये समझ गए ये क्या कैसे आया, यस या नो? यस सर। समझा सिस्टम? अब हम मीन पढ़ रहे हैं। मीन का फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी हमारे पास जो डाटा है उस सबको ऐड करना है। तो डाटा हमारे पास क्या है, 2 3 4 10 1 है। सोचो इवन एग्जांपल में दिया, हमारे पास और बड़ा डाटा भी हो सकता है, इससे बड़ी वैल्यू वाला डाटा भी हो सकता है। तो हमने उन सबको प्लस करना है, किया 2 3 4 10 1 को हमने प्लस किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हैं ये टोटल, 1 2 3 4 कितने नंबर है, 5 नंबर है। समझ आ गया शिक्षक? इसको ऐड करो ऊपर वाले को, 20 अपॉन 5 ऐड काटा तो कितना आ गया हमारे पास मीन। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीन? मीन क्या है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज बोलो, ऑल नंबर्स बोलो। अगर तुम सोचो ऐसे ऑब्जर्वेशन जो चीजें भूल रहे हो, तुम्हें पता है मीन को हम डायरेक्ट हम इनको प्लस कर सकते हैं। तुम लिख सकते हो द सम ऑफ ऑल डाटा, कुछ भी लिखो तुम, द सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ भी राइट करो जिससे मेरे को पता चले कि नहीं बेटा तुम्हें पता है। ये बहुत आसान है ये लर्न करने के लिए। अभी हमने करते करते हमें लर्न हो जाएगा। द सम ऑफ, रीड करो इसको, The sum of all observation upon number of observation। है ना, इजी है ना, मतलब ऊपर वाले सभी नंबर को प्लस करना और जितने नंबर से उससे डिवाइड कर देना हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा बेटा क्या, मीन। अब आ गया हमारा मीडियन। क्या आ गया, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है हमारा, मीडियन होता है जैसे हमारे पास अभी जो नंबर है, मैं इसे निकाल दे रहा हूँ बार बार नंबर को। इसमें जब भी हम ऐसे चीजें करते हैं, इसको निकालते हैं, तो या हम इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं, या हम इसे किस ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करो। तो इस नंबर को सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, 1 2 3 4 7 ये है। अब इस 1 2 3 4 7 में इसका मिडल, अब मीड से आ रहा है ना, मीडियम जैसे मिडल मीडियन से क्या है, मीडियन से क्या है, मिडल नंबर आ रहा, थोड़ा सा लग रहा है ना राइमिंग वर्ड की तरह, मीडियन मिडल। तो मीडियन से इसका मिडल नंबर क्या है हमारे पास, 3। तो हमारे पास क्या आ गया, मीडियन हमारा 3। कोई भी नंबर अगर आप इसको करते डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब भी तो यही आता ना, 7 4 3 2 1, तब भी तो यही आता। चाहे तुम असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, और जब मीडियन निकालोगे तो हम इसका देखेंगे सबसे मिडल नंबर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मोड, मोड होता है जिसमें जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार उस डाटा में हमारे पास आ रहा है। अब ये डाटा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 2, तो वो हुआ इसका मोड। समझ गए? मीडियन और मोड तो बहुत सारे। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आता है, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, तो ये निकल गया हमारा मोड। बोलो यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.1? Write the name of highest of any 10 student of your class. Find the range of heights of any 10 student of your class. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे
height of 10 students in the class is equal to, अब कितनी हाइट होगी मैं अपनी मर्जी से राइट कर देता हूँ। अब मैं मेजर तो करूंगा नहीं सबकी हाइट, ठीक है। 10 स्टूडेंट की कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दी किसी की 145 सेंटीमीटर, किसी की 135 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। अब ये शोनी बहुत छोटी है, इसकी हाइट शायद मेरे को लग रहा है 125 सेंटीमीटर, कागज भी इसी रेंज में होगी 126 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 131 सेंटीमीटर और 142 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने अपनी मर्जी से लिख ली रिस्पेक्टिवली जितनी मेरे पास हाइट मेरे को लगी, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी है, कैसे निकालेंगे रेंज, कौन बताएगा मेरे को? बताओ आशिमा। Sir, highest observation minus lowest observation. यस, अब रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको देखो लर्न है, ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है काव्य ठाकुर? Sir, 148. यस, 148 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 148। लोएस्ट कितनी है निहारिका? देखिए सबसे छोटा कौन सा है? पता लग रहा है कि नहीं? काउंटिंग आती है ना, फिर बताना सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे, हैं? जोर से बोल, जोर से बोल, यार का टाइम नहीं, वीडियो चली रही है, मैंने आगे बढ़ाना है। 135 कैसे है यहाँ पे? तो 131 भी नहीं है, 125। देखा करो ध्यान से, इतना सा देखो, अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़नी है आपको बहुत ज्यादा। 125। अब आप इसको माइनस करना और इसके हमारे पास आ जाएगी रेंज। बोलो समझ गए? Yes, sir. अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। बैठो सभी। सेकंड क्वेश्चन ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिस तरह हम टैली मार्क्स बनाते हैं वही होता है टेबुलर फॉर्म की, टेबल बना के। तो इसमें सबसे पहले बोला हमने ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म से हम कर देते हैं, बना देते हैं। यहाँ आगे हमारे पास मार्क्स, यहाँ आगे हमारे पास टैली मार्क आ गया, और एंड में क्या आता है? Number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम और क्या राइट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और थोड़े से बड़े होते हैं मैं फ्रीक्वेंसी राइट करूंगा। मैं तुम्हें बता दिया फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है, ठीक है। कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रीज हो सकता है, नंबर ऑफ कुछ किसी भी चीज का, वो सारा फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ठीक है। अब मार्क्स हमने देखा यहाँ पे कहां से कहां तक है मार्क्स। देखो इसको रीड करो, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 9 तक है। तो 9 तक जीरो तो नहीं है कहीं, नहीं है ना। तो 1 से लेकर 9 तक काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक ही हमारे मार्क्स हैं, 9 तक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? मार्क्स हमने राइट कर दिए 1 से लेकर 9 तक आए हैं। हमें ये नहीं पता आउट ऑफ लिखना है तो हमने लिख लिया 1 से लेकर 9 तक। अब बोल रहे हैं हमें इसका टैली मार्क कर दो।
वन कितने बच्चों को आया जल्दी बताओ। वन वन बच्चों को आया तो हमने वन किया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हुई इसकी वन हुई। और टू कितने बच्चों को आया। हाँ टू बच्चों को आया तो टैली मार्क्स में टू लाइन्स लगाई और यहाँ पे हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2 ENCY ठीक है। और 3 कितने बच्चों को आया 3 1 बच्चों का है तो मैंने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। 4 तो 4 3 बच्चों को आया तो मैंने 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 राइट कर दिया। और 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और फिर से यहाँ से इस तरह से ठीक है। ये समझ गए। और फ्रीक्वेंसी में क्या जाएगा हमारे पास इधर 5 6 कितने बच्चों में है 4 बच्चों को तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 स्टूडेंट। 7 1 2 2 8 1 1 और 9 समझ गए। बोलो इस चीज को समझ गए। हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे क्या तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो साथ में ब्रैकेट में ठीक है इसके अंदर ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब हमने ये तो कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट है विच नंबर इज द हाईएस्ट कौन सा नंबर हाईएस्ट है 9 है ना हाईएस्ट नंबर जो मार्क्स में आया हमारे पास स्टूडेंट नहीं पूछा कि कितने स्टूडेंट है हाईएस्ट नंबर पूछा है जो सेगमेंट में नंबर तो यही थे मार्क्स यही थे। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या आ गया 9। सेकंड क्या पूछा हुआ है विच नंबर इज द लोएस्ट सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 1। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास विच इज द रेंज ऑफ द डाटा। अब रेंज बताए रेंज ऑफ द ये हमारे पास डाटा है इसकी हमने क्या निकालनी है रेंज। तो रेंज निकालनी है हमने रेंज की क्या है फॉर्मूला हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना आ गया इसका हाईएस्ट कितनी है हमारे पास 9 और लोएस्ट कितनी है 1 कितना आ गया हमारे पास आंसर 8। और इसका वो लास्ट पार्ट है हमारा फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब मीन निकालना है हमने। मीन के लिए मैंने क्या बताया था कौन किसको लगाना है बोलो सक्षम बता सर जो जितने नंबर को प्लस करना है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फिर अपॉन बोले हिंदी में बता मैं लिख दूंगा तो बता दे तो समझ आनी चाहिए। ये कितने नंबर्स हैं टोटल ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ गए। अब हमने कर लिया कि कितने नंबर से हमारे टोटल कितने नंबर से ये 4 6 7 कितने सारे थे हमारे पास है ना। चलो लिखवाना मेरे पास जल्दी 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 फिर 3 बोलते रहो 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 ये थे हमारे पास ठीक है। इनको प्लस कर 45 आया इसका तो ज्यादा आएगा कि 45 ही आएगा यार मेरे को तो ज्यादा लग रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं 45 तो आएगा ही नहीं। कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ये। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमारे पास 20 ठीक है। तो मैं करता हूं इसको 10 12 22 8 30 39 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 39 41 47 49 49 54 55 64 70
75, 83, 87, 93 एंड 700। ठीक है 100। तो हमारे पास क्या आ गया मीन में, यहाँ क्या आ गया, मैं यहाँ पे राइट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे साइड में 100/20 आ गया। सॉल्व करो, कितना आ गया इसका आंसर, 0 से 0, 2 5 जा, तो हमारे पास आ गया 5 इसका आंसर। बोलो समझ आ गया, इजी है ना। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब हमने फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई बता जिसको भी पता नहीं है होल नंबर का, यानी का पता है होल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं होते हैं का बताओ मुझे। क्या बोला, जोर से बोल, नहीं आ रही का पता है, जोर से बोल यार, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा बेटा, जोर से बोल। यस, 0 स्टार्ट होकर चलते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते। लिख लिख के थक जाएगी, पूरा वर्ड भर जाएगा नहीं आएगा, और तब भी खत्म नहीं होंगे। 0 से स्टार्ट होंगे होल, मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बोला फर्स्ट, क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 बोला है, तो फर्स्ट 5 कौन कौन से हो हमारे पास, इनको रुक जाओ, एक लिख दो मेरे को, और था फर्स्ट 5 होल नंबर इज इक्वल टू क्या क्या हुआ, 0 1 2 3 4, ये हुए ना फर्स्ट 5, 0 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे से पूछा है फाइंड द मीन, हमने मीन निकालना है, तो हमने लिखा मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर is equal to the sum of all observation upon number of होल नंबर राइट कर सकते हो, नंबर ऑफ हम ऑब्जर्वेशन राइट करें तो ऑब्जर्वेशन ही राइट कर सकते हो। समझ गए। तो अब क्या हुआ हमारे पास, 0 प्लस 1 प्लस ऐसे लिखना है पूरा, पहले प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितने नंबर है, अपॉन में क्या आएगा, 3 नंबर है, 1 2 3 4 5 5। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10/5, तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। A cricketer scored the following runs in